गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं रूट की एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा रूट में 8 टिश्यूज़ होते हैं, रूट कैप, एपिडर्मिस और उसके बाद होता है कॉर्टेक्स। हमने रूट कैप और एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स को हिंदी में भरण उत्तक भी कहते हैं या ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। ये एपिडर्मिस से लेके और पेरिसाइकिल तक फैला हुआ होता है। मुख्यतः पैरेन्काइमेटस होता है। अलग अलग सेल प्लांट स्पीसीज़ में इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं या नहीं होती है। इसके इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है और ये वेस्कुलर टिश्यू के बाहर की ओर या वेस्कुलर सिलेंडर के बाहर की ओर पाया जाता है। अब हम कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो कॉर्टेक्स जो होता है वो सिंपल होता है, पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं और इनमें अनेक इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब एक समान होमोजेनस होता है, एक समान कोशिकाओं का पाया जाता है। इसमें कॉलन काइमा जो होता है रूट्स के कॉर्टेक्स में एब्सेंट होता है। कॉलन काइमा या क्लोरन काइमा, कॉलन काइमा जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरन काइमा क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा कुछ प्लांट जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स, उसमें कॉर्टेक्स में बहुत अमाउंट में एरेनकाइमा पाया जाता है रूट्स में, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो ज़मीन में लगे हुए नहीं होते बल्कि ये जल पे की सतह पे तैरते रहते हैं। कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो डिस्टिंक्ट रोज में लगी रहती हैं। कॉर्टिकल सेल्स में इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च ग्रेन्स भी होते हैं। इनमें अनेक सीक्रेटरी स्ट्रक्चर होते हैं और इडियोब्लास्ट होते हैं। अब हम देखें कॉर्टेक्स के फंक्शन। तो कॉर्टेक्स क्या हुआ? कॉर्टेक्स एपिडर्मिस से लेके और पेरिसाइकिल तक फैला रहता है। वेस्कुलर सिलेंडर के बाहर की जो इसकी लेयर होती है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। ये पैरेन्काइमेटस का बना होता है, रूट में लूजली अरेंज होता है और इनमें क्लोरेन्काइमा नहीं पाया जाता। फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में मैंने देखा था हाइड्रोफाइट्स में इसमें एरेनकाइमा पाया जाता है, रूट के कॉर्टेक्स में भी। तो फंक्शंस में सबसे पहले हम देख रहे हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा में जो कॉर्टेक्स होता है उसमें एयर भरी हुई होती है। इसके अलावा इसकी जो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं वो कॉर्टेक्स से जाइलम तक वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं। फिर कॉर्टेक्स जो होता है वो रूट प्रेशर मेंटेन करके रखता है। कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो फूड मटेरियल स्टार्च ग्रेन के रूप में स्टोर करती हैं। और जो एरियल रूट्स होती हैं, अभी हमने देखा कि क्लोरेन्काइमा नहीं होता क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, पर इसमें कुछ एरियल रूट्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि बरगद में आप देखते हैं, अगर जिम्नोस्पर्म में देखें तो साइकस में देखते हैं। तो ये एरियल रूट्स होती है या न्यूमेटोफोर्स होती हैं। ये एरियल रूट्स होती हैं, इनमें क्लोरेन्काइमा पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा कुछ रूट्स में कॉर्टेक्स में क्लोरेन्काइमा भी पाया जाता है और यह मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। इसमें जो एयर कैविटीज़ होती हैं वो उत्प्लावकता प्रदान करती हैं और इन हाइड्रोफाइट्स को जल की सतह पर तैरने में मदद करती हैं। अच्छा, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है कॉर्टेक्स में वो डिवाइड होता है और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान प्राप्त होता है। तो ये हुआ कॉर्टेक्स। अभी मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है वो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है। एंडोडर्मिस जो होती है वो बहुत डिस्टिंक्ट होती है और प्रोमिनेंट होती है। एंडोडर्मिस क्लियर कहाँ दिखाई देती है? डाइकॉट्स में, क्योंकि मोनोकॉट्स में ये कम क्लियर होती है, इसलिए हम डाइकॉट की स्टडी ही ज़्यादा करते हैं। जो एंडोडर्मिस होती है वो एक स्तरीय होती है और ढोलकाकार या बैरल शेप्ड कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इनमें इनकी रेडियल और इनर टेंजेंशियल वॉल पे स्पेसिफिक थिकनिंग्स पाई जाती हैं। ये जो थिकनिंग्स होती हैं ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कही जाती हैं, क्योंकि इनको कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। एंडोडर्मल सेल्स जो होती हैं जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स के ऑपोजिट होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। उनकी भित्ति थिन होती है और उनमें कैस्पेरियन थिकनेस नहीं पाई जाती। एंडोडर्मल सेल्स में जो वो एंडोडर्मल सेल्स जो कि थिन वॉल्ड होती हैं और उनमें कैस्पेरियन थिकनिंग नहीं पाई जाती, उनको पैसेज सेल कहते हैं। पैसेज सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे होकर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो एंडोडर्मिस क्या है? एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है। फिर एंडोडर्मिस डाइकॉट्स में ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है। एंडोडर्मिस एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी होती है जो कि ढोलकाकार होती हैं। इनकी रेडियल और इनर टेंजेंशियल वॉल पे थिकनिंग्स पाई जाती हैं। इनमें जो स्पेसिफिक टाइप की थिकनिंग पाई जाती है वो कैस्पेरिन थिकनिंग या कैस्पेरिन बैंड कहा जाते हैं, क्योंकि ये कैस्पेरिन नामक एक साइंटिस्ट ने खोजी थी।
वे एंडोडर्मल सेल्स जो कि प्रोटोजाइलम एलिमेंट के ऑपोजिट होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, क्योंकि उन सेल्स में कैस्पेरियन थिकनिंग्स नहीं पाई जाती। वे सेल्स जिनमें कैस्पेरियन थिकनिंग्स नहीं पाई जाती वो एंडोडर्मल सेल्स पैसिज सेल्स कहलाती हैं। कुछ एंडोडर्मल सेल्स स्टार्च ग्रेन का भी स्टोरेज करती हैं। ऐसे एंडोडर्मल सेल्स को स्टार्च शीट कहते हैं। अब जैसे कि हमने एपिडर्मिस के फंक्शंस देखे थे, कॉर्टेक्स के फंक्शंस देखे थे, वैसे ही एंडोडर्मिस के भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हो रहे हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो पैसेज सेल्स, कैस्पेरियन थिकनिंग्स और एंडोडर्मिस तीनों का एनलार्ज्ड व्यू है। अब इसका फंक्शंस देखेंगे। इसका मुख्य कार्य है कॉर्टेक्स से जाइलम तक वाटर का मूवमेंट। इसके अलावा एंडोडर्मल सेल स्टार्च ग्रेन को स्टोर करते हैं। फिर एंडोडर्मिस के बाद क्या पाई जाती है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है वो वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर मोस्ट लेयर है। एंडोडर्मिस के बाद पाई जाती है, सिंगल लेयर्ड होती है और ये वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। तो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट बाउंड्री है एंडोडर्मिस और वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर मोस्ट बाउंड्री है पेरिसाइकिल। ये दोनों पास पास होती हैं। जो पेरिसाइकिल होती है वो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। पेरिसाइकिल होती है एकहरी होती है, ये यूनिसेरेट होती है। कुछ प्लांट्स में पेरिसाइकिल बहुस्तरीय या मल्टीसेरियड भी होती है, जैसे कि बरगद, फाइकस बेंगालेनेसिस और मोरस एल्बा। फिर एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं या कुछ पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है। तो एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इस लेयर ये है थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है, एक स्तरीय होती है। कुछ प्लांट्स में बहुस्तरीय होती है, फाइकस बेंगालेनेसिस और मोरस में, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है और कुछ पैरासिटिक प्लांट्स में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है। अब फंक्शंस, पेरिसाइकिल के फंक्शंस क्या हैं? जो लेटरल रूट्स होती हैं या जो लेटरल रूट्स जो होती हैं वो पेरिसाइकिल से ही ओरिजिनेट होती है। कुछ प्लांट्स में पेरिसाइकिल कॉर्क कैम्बियम का भी निर्माण करती है। अब हमने पढ़ा एपिडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में पढ़ा हमने कॉर्टेक्स में हमने देखी पैरेन्काइमेटस सेल और एंडोडर्मिस, और वेस्कुलर टिश्यू में हमने देखा पेरिसाइकिल जो कि वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब है वेस्कुलर टिश्यू। जो रूट्स होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको पहले, रूट्स में जो वेस्कुलर मंडल्स होते हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब जैसा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटिवली इन डिफरेंट रेडियाई, मतलब जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में लगे होते हैं और अलग अलग रेडियाई पर लगे होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं नंबर में, 2 से लेके 6 होते हैं डाइकॉट रूट में, जबकि मोनोकॉट रूट में ये नंबर अधिक होता है। वो हम कभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सामान्यतः जो रूट्स होती हैं वो टेट्राआर्क होती हैं, मतलब 4 जाइलम और 4 फ्लोएम होते हैं, या ये डाइआर्क भी हो सकती हैं, 2 जाइलम और 2 फ्लोएम, ट्राइआर्क 3 जाइलम और 3 फ्लोएम, और हेक्साआर्क 6 जाइलम और 6 फ्लोएम। रूट्स में जो जाइलम होता है वो एक्सार्क होता है। एक्सार्क कैसा होता है? जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम होता है अंदर की तरफ होता है। मेटाजाइलम जो एलिमेंट्स होते हैं वो पॉलीगोनल या बहुभुजी दिखाई देते हैं क्रॉस सेक्शन में। ये हुआ जाइलम। हमने देखा था वेस्कुलर टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और फ्लोएम जो होता है वो साइड ट्यूब्स का, कंपेनियन सेल्स का और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। वेस्कुलर सिलेंडर जैसा कि हम सब जानते हैं, इसका काम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो कि जाइलम करता है, और कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स जो कि फ्लोएम करता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है रूट को। 2 काम करता है, तो वेस्कुलर टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट देना, साथ ही साथ जो फ्लोएम होता है फूड मटेरियल का कंडक्शन, और जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन। फिर डाइकॉट रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर का आप डायग्राम देखिए। सबसे पहले जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा, सबसे पहले एपिडर्मिस एक स्तरीय या यूनिसेरेट होती है, उसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। फिर कॉर्टेक्स जो कि मल्टी लेयर्ड होती है, ग्राउंड टिश्यू बनाती है, पैरेन्काइमेटस होती है और लूजली अरेंज होती है। इसके जो नीचे वाली लेयर्स देख रहे हैं उसमें आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। जो आउटर कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमेटस है, इनर कॉर्टेक्स है वो फ्लोरेन्काइमेटस है। ये कुछ स्पीसीज़ में पाया जाता है। फिर इसकी इनर मोस्ट लेयर जो है वो एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। उसके बाद जो पेरिसाइकिल है जो कि वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर है। फिर वेस्कुलर टिश्यू में देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम।
दोनों अलग अलग रेडियाई पर हैं और ये टेट्राआर्क कंडीशन है, 4 जाइलम और 4 फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू होता है वो कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। और अब हम थोड़ा सा देखें कंजक्टिव टिश्यू के बारे में। पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। इसको कंजक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू भी कहते हैं। फिर सेकेंडरी ग्रोथ जब हम देखते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ के बीच के समय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के समीप बनता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन दोनों के बीच में मिलता है। तो जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बनता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है वो कंजक्टिव टिश्यू से बनता है। फिर सबसे लास्ट में जो होता है, सबसे सेंटर में जो होता है डाइकोट रूट के में वो होता है पिथ। डाइकोट रूट्स में सामान्यतः पिथ एब्सेंट होती है। अगर पिथ प्रेजेंट भी होती है तो वो बहुत छोटी होती है, सेंट्रली लोकेटेड होती है और उसमें लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। ये हुआ डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर हुआ? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विद रूट हेयर्स, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड, पैरेन्काइमेटस, इनके कुछ लेयर्स में क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट, कॉर्टेक्स के इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल जो कि वेस्कुलर सिलिंडर की आउटर मोस्ट लेयर होती है, रेडियली अरेंज्ड जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम अगर देखें तो आता है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होते हैं जिससे कि हम ये पहचान सकते हैं कि ये रूट है। ऐसे अनेक आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं। सबसे पहले इसके एनाटॉमी के हिसाब से देखें तो डाइकोट रूट की एनाटॉमी, सबसे पहले सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, उसके बाद यूनिसेलुलर एपिडर्मल हेयर्स, कॉर्टेक्स जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ में क्लोरेन्काइमेटस जोन एब्सेंट होता है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल डिस्टिंक्ट होती है, वेस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज्ड होते हैं, मतलब अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं, जाइलम जो होता है एक्सार्क होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर पाया जाता है, पैसेज सेल्स पाई जाती हैं और कैस्पेरियन थिकनिक्स पाई जाती है एंडोडर्मिस में। वेस्कुलर बंडल जैसा कि मैंने बताया रेडियली अरेंज होते हैं, जाइलम होता है एक्सार्क होता है, कैस्पेरियन थिकनिक्स पाई जाती है और पैसेज सेल्स पाए जाते हैं। फिर इसमें वेस्कुलर बंडल की संख्या निश्चित होती है, 2 से लेके 6 तक होती है। समझते हैं तो 4 वेस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब 4 जाइलम और 4 फ्लोएम होते हैं, इनको टेट्राआर्क कहते हैं। वेस्कुलर एलिमेंट्स जो जाइलम के होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं। पिथ जो होती है वो एब्सेंट होती है, अगर प्रेजेंट होती है तो बहुत स्मॉल अमाउंट में पॉलीगोनल होती है। ये आपने पहले भी आउटलाइन डायग्राम मैंने दिखाया था। आउटलाइन डायग्राम में रूट हेयर्स दिख रहे हैं, एपिडर्मिस दिख रही है, कॉर्टेक्स दिख रही है, एंडोडर्मिस दिख रही है, पेरिसाइकिल दिख रही है, टेट्राआर्क, जाइलम और फ्लोएम पे दिख रही है। साथ ही साथ जो सेलुलर डायग्राम है उसमें रूट कैप दिखाई दे रही है, क्विंसेंट सेंटर भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिख रहा है कि प्राइमरी रूट जब बनी तो कौन सी लेयर्स थी, पेरिबिलियम, डर्मेटोजन और प्लूरम, जिन्होंने कि सेकेंड टिश्यू के डिफरेंट रूट के डिफरेंट टिश्यूज़ को ओरिजिनेट किया। ये हुआ डाइकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। थैंक यू।